नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन भारी उथल पुथल भरा सेशन था। आज एक्सपायरी भी थी वीकली ऑप्शंस की और कमजोरी के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई है। 9200 के लेवल्स के नीचे भी निफ्टी स्लिप हुआ और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो दबाव भरी हुई। आज के सेशन में ज्यादातर पॉकेट्स जो थी या फिर कहें ज्यादातर सेक्टर्स जो थे वो दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहे थे। बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स थे जहां पर हमने बाइंग देखी थी, जैसे पेपर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी, मिड कैप आईटी यहाँ पर सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में होते हुए दिख रही थी। ऑटोज में भी सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स थे जहां पर खरीदारी आज के सेशन में हुई है। बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी और साथ ही कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक वो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। परफॉर्मेंस अगर देखें आज के सेशन की तो भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर 7% बढ़कर बंद हुआ। स्मार्ट रिकवरी हमने इसमें दिन के निचले स्तरों से बनती हुई देखी। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक बढ़कर बंद हुए। अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम और एस्कॉर्ट्स, इनफैक्ट ये दो ऐसे शेयर्स हैं ऑटो पॉकेट से जहां पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ हमने आते हुए देखी है। तो ये रुझान था। वहीं अगर गिरने वाले शेयर्स देखेंगे तो कोटक बैंक, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी, गेल ये कमजोरी के साथ क्लोज हुए हैं और ये टॉप निफ्टी के लूजर्स रहे हैं आज के सेशन में। आज के एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ शर्मिला जोशी बनी हुई है। शर्मिला जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहले तो मैम एक आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। क्या सेंस आपको मिल रहा है जो दबाव आज भले ही एक्सपायरी का प्रेशर हो लेकिन उससे प्रीवियस सेशन में हमने थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होते हुए देखा था, तो अभी एग्जैक्ट सेंस क्या है? इन स्तरों से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है या फिर यहाँ से वापस एक बाउंस बैक के लिए मार्केट तैयार हो रहा है? आई थिंक बाउंस बैक, और अगर आप मार्केट डायरेक्शन की बात करें तो दोनों चीजों के लिए मैं यही कहूंगी कि वेरी ब्रॉडली हम लोग ओवरसीज क्यूज को फॉलो कर रहे हैं एंड वेरी लिटिल टू डू विथ, यानी जो डोमेस्टिक क्यूज है। यस, आई थिंक कि बैंकिंग पर जो प्रेशर है वो एक डोमेस्टिक क्यू है, लेकिन अगर आप उसको बाजू में रखें तो बाय एंड लार्ज मार्केट इज रिएक्टिंग टू जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती है ओवरनाइट इन ग्लोबल मार्केट्स, तो उन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज द सेंस इज दैट ग्लोबली थिंग्स आर ईजिंग और धीरे धीरे द कर्व सीम्स टू हैव फ्लैटेंड फॉर कोरोना, और लोग धीरे धीरे चीजें खोल रहे हैं, वेदर इट इज यूरोप और यूएसए। तो ये महीना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आई थिंक इस महीने में एक रेंज बाउंड जैसा मार्केट इन द where Sensex and Nifty are concerned हमें देखने मिलेगा, maybe on the lower side about 8,800, 8,900, and on the higher side closer to the highs that we made a little earlier, about 9,800, 9,900. तो उस तरह का रेंज रहेगा मेरे हिसाब से, and so very clearly we are now at the lower end of the range. ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा। शर्मिला जी ने बताया है एक ब्रॉड लेवल 8800, 8900 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 98, 90, इसी रेंज में फिलहाल मार्केट घूम सकता है। 1000 अंकों की रेंज है निफ्टी की। लेकिन चलिए सवालों को करते हैं शामिल। पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, किरण रावल है मेहसाना से। किरण जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मैंने एसबीआई का 750 लिया है शेयर 178 पर। 178 के प्राइस पर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स लिए हैं। आपके प्राइस के आसपास ही इनफैक्ट ये क्लोज हुआ है। आज हाल फिलहाल की आपकी ये बाइंग होगी प्रोबेबली, प्राइस देखकर तो ये लगता है। व्यू क्या है आपका, लॉन्ग टर्म रखेंगे इस निवेश को? हाँ जी मैडम। शर्मिला जी, एसबीआई लॉन्ग टर्म व्यू है, 178 की परचेज है, बताइए क्या करना है? हाँ, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक नाम है जिसमें निवेश की सलाह होगी तो वो एसबीआई है। यस, आई थिंक पूरा बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रेस में है और ज्यादा स्ट्रेस हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ही देखने को मिलेगा आगे चलकर, क्योंकि कोर सेक्टर की लेंडिंग पीएसयू बैंक से ही ज्यादा होती है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, एसबीआई वुड बी अमंग द बेटर नेम्स इन दैट स्पेस, तो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बने रहे। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए एसबीआई, ये सजेशन है। नितिन चौधरी हमारे साथ पालनपुर से। नितिन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए, फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन सवाल इनका इंडसइंड बैंक पर है। शर्मिला, 800 शेयर्स इनके पास है, जो परचेसिंग प्राइस है वो 460 रुपीज का है। क्या इन करना चाहिए इनको? आज तो ये स्टॉक इनफैक्ट इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही बंद हुआ है, 453 के आसपास मजबूती लेकर, बट अभी क्या करेंगे? यस, तो आई थिंक जो हम बात कर रहे थे एसबीआई के लिए, आई थिंक पूरे बैंकिंग स्पेस पर एक कंसर्न है, क्योंकि अब लोगों को और जाहिर सी बात है कि एनपीएस का जो डर था वो बना रहेगा, और ये डर अब है कि एक नया एनपीए का साइकिल चालू नहीं हो।
सो हैविंग सेड दैट आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग के जो बहुत सारे नाम है उनमें इंडसइंड बैंक भी एक नाम है, who are sort of better placed to deal with the challenges. तो उसके चलते अगर वंस अगेन ये लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो वो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है इंडसइंड बैंक, बने रहिए इस निवेश में। अगला सवाल है अजीत भंडारकर का, गोवा से हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम मेरे पास 50,000 रुपया कैश है, मुझे कोई एक स्किप सजेस्ट करिए जिसमें इन्वेस्ट कर सके, एक या दो। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 50,000 आपके पास है। इनफैक्ट शर्मिला जी, बहुत सारे व्यूअर्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए, बताइए कैसे, किस स्टॉक को इनको पिक करना चाहिए। सो आई थिंक बिफोर स्टॉक्स मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। एक तो एक आप SIP टाइप अप्रोच रखिए। अगर आपके पास 50,000 भी है तो भी तुरंत पूरे पैसे नहीं लगाए, पुट इट इन पीसेस, मे बी पीसेस ऑफ 10,000। और उसके साथ साथ आई थिंक जब मार्केट गिरता है, जब जैसे 2 दिन पहले हमें एक अच्छा मार्केट मिला था जब 2-3% इंडाइसेस नीचे थे, ऐसे मार्केट में आप खरीदने की कोशिश करें। सो कमिंग टू द स्टॉक स्पेसिफिकली, आई एम गोइंग विद 2 स्टॉक्स, HCL टेक और डाबर। HCL टेक इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चलकर हम देखेंगे कि IT बिजनेसेस बहुत जल्दी अपने को रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में। और ये एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है कि यस चैलेंजेस है IT के लिए भी, लेकिन एक चीज बहुत आई थिंक क्लियरली लोगों के सामने आ गई है कि यू रिक्वायर सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू योर बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक IT के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा आगे चलकर। सो आई थिंक HCL टेक। दूसरा नाम है डाबर। आई थिंक ये हम देख ही रहे हैं कि जो डायरेक्ट कंजम्पशन वाले प्लेस है उनके लिए ये दिस हैज नॉट रियली डिस्टर्ब्ड देम टू मच, क्योंकि काफी लोग अगर कुछ खरीद रहे हैं तो वो इस तरह के कंजम्पशन आइटम्स है, तो उसके चलते डाबर इज वन नेम आई लाइक, तो वो डाबर। लेकिन एज आई सेड दोनों को गिरावट में लीजिए। ठीक है, तो HCL टेक, डाबर ऑन डिप्स, इन स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं, यही सजेशन है। कृष्णा है हमारे साथ अहमदाबाद से। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो कृष्णा जी अपना सवाल पूछिए। मेरे 1460 में 5,000 लॉट बाई किए हुए रिलायंस के, तो 5,000 शेयर्स हैं आपके पास? हाँ जी। ठीक है, 1460 का आपका प्राइस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये? नहीं, शॉर्ट टाइम ही है। ठीक है शर्मिला जी, शॉर्ट टर्म व्यू है। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये रहा है पिछले 15 सेशंस की अगर स्पेशली बात करें। 1460 का इनका बाइंग प्राइस है, क्या करें? वेल ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू, लेकिन जैसे न्यूज़ डेवलपमेंट रही है रिलायंस में ओवर द लास्ट 2 हफ्ते, जिस तरह से फेसबुक के साथ डील हुआ, फिर एक जो दूसरा एक बड़ा इन्वेस्टर है पी इन्वेस्टर, उन्होंने पैसे लगाए, तो इसके चलते आई थिंक रिलायंस काफी एक अट्रैक्टिव स्टॉक बन जाता है। और जो जियो बिजनेस है विच इज वेयर द इन्वेस्टमेंट हैज कम, उसकी भी एक IPO की उम्मीद कर सकते हैं हम, मार्केट रिकवर्स एक्सेट्रा। तो वो लिहाज से मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं रिलायंस में। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। अचिन है हमारे साथ कानपुर से। अचिन जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो अचिन जी सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरे पास 15 रुपीज 20 पैसे के JNK बैंक के शेयर्स हैं 1000। ठीक है, तो 1000 शेयर्स है JNK बैंक के, 15 रुपए 20 पैसे का आपका परचेसिंग प्राइस है। आज तो इनफैक्ट छोटे बैंकों में काफी खरीदारी दिखी थी, लेकिन JNK बैंक शर्मिला जी 15 रुपए की बाएंगे, क्या सजेशन होगा? हिसाब से निकल जाइए इसमें से, क्योंकि जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे बैंक्स के बारे में कि नए NPA साइकिल चालू होने की बात है, उसके साथ अगर आप देखें तो JNK बैंक्स के नतीजे वैसे भी खराब थे। और इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज अ लेंडिंग बुक या NPAs, बहुत अट्रैक्टिव बुक नहीं दिखता है। सो आई थिंक अगर आपको बैंकिंग में रहना ही है तो शिफ्ट आउट ऑफ दिस एंड मे बी गेट इनटू HDFC बैंक। अगर आपको HDFC बैंक 900 या उसके नीचे के लेवल में मिले, जो एक गिरावट में दिखा था हमें प्राइस, तो उस तरह का प्राइस मिले तो आई वुड रादर इन्वेस्ट इन दैट रादर देन बीइंग इन्वेस्टेड इन JNK बैंक। तो मेरे राय में से इसमें से निकल जाए। ठीक है, JNK बैंक से एग्जिट कीजिए। दूसरे बैंक स्टॉक्स आपको शर्मिला जी ने सजेस्ट किए हैं, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं अगर बैंकिंग ही आपको अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। अभिषेक है मुंबई से। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे पास मॉइल है 143 के रेट से 250 मॉइल।
250 शेयर्स है मॉयल, 143 आपका प्राइस है। और ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर शॉर्ट टर्म? नो नो मैम, ये शॉर्ट टर्म ही थी, वैसे तो ये इंट्राडे थी। अच्छा, इंट्राडे आपकी पोजीशन थी, ठीक है। लेकिन जब इंट्राडे पोजीशंस आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट आपको मेंटेन करना चाहिए और इंट्राडे में ही एग्जिट करना चाहिए। एनी विच वेज शर्मिला जी, मॉयल में क्या सजेशन होगा? इंट्राडे के हिसाब से पोजीशन ली, प्राइस इनका नहीं आया, इनके बाइंग प्राइस आई एम श्योर नीचे आया होगा, तभी इन्होंने डिलीवरी ली है। अब क्या करना चाहिए मॉयल में? सो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, लेकिन इवन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से चीजें हुई है क्रूड और वो पूरे बास्केट को लेकर, आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग रन हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सेक्टर से। तो मेरे हिसाब से निकल जाएगी। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है इस स्टॉक से। यहाँ पर अगर आपके भाव के आसपास मिले तो निकलने की सलाह होगी। अगला हमें एसएमएस भेजा है वीरेंद्र ने दिल्ली से, बीएफ यूटिलिटीज पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स हैं, 155 इनका परचेजिंग प्राइस है, 164 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो शर्मिला, इनके भाव से तो 10 रुपए ऊपर है, नजरिया इनका मालूम नहीं है, तो क्या सजेशन होगा? प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? मेरे हिसाब से एग्जिट है मेरी राय में, बिकॉज वंस अगेन आई थिंक ये सेक्टर काफी एक ट्रबल सेक्टर है। उसमें ऑफ कोर्स आई थिंक ये थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक माना जाएगा अगर आप वैल्यूएशन देखें। सो आई थिंक दैट्स गुड, बिकॉज ऐसे मुश्किल समय में भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सो आई थिंक यू कंप्लीटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड एग्जिट द स्टॉक। ठीक है, तो प्रॉफिट्स में है आप, पोजीशन एग्जिट करने की सलाह है। विष्णु पोद्दार ने एक सवाल हमें भेजा है कोलकाता से। सवाल है इनका टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इनके पास 1000 शेयर्स है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के, और जो परचेजिंग प्राइस है इनका इस स्टॉक में वो है 60 रुपए के आसपास, 68 पर बंद हुआ है। भाव से 8 रुपए ऊपर है शर्मिला जी। अगेन होराइजन तो मालूम नहीं है, बट सजेशन क्या होगा? प्रॉफिट्स लें या फिर होल्ड रखें? मेरे हिसाब से अगर वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं, बिकॉज वंस अगेन आई थिंक टाइंग अप विद सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स और उस तरह के बिजनेस को अगर हम ध्यान में रखें, ये जो अभी का माहौल है इसमें ये एक हम फेज देख रहे हैं कि सभी ये सब अपने घर में चीजें होनी चाहिए, ऐसे लोगों को लगा है। तो आई थिंक आगे चलकर हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा कंजम्पशन बढ़ सकता है इस तरह के आइटम्स में। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं अभी इसमें। ठीक है, तो बने रह सकते हैं। अगर होराइजन लंबा है तब भी तो होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, बट बने रहिए इस निवेश में। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सार्थक हमारे साथ मौजूद है बैंगलोर से। सार्थक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। मेरा पास एसबीआई कार्ड है, 646 में मैं लिया था। क्या मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है? अच्छा, शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, ठीक है। एसबीआई में होल्ड करके रख, ठीक है, पूछ लेते हैं शर्मिला जी से। एसबीआई कार्ड, हाँ समझ में आया, 573 पर ये आज बंद हुआ है 1.5% की मजबूती लेकर। और जो आपका परचेजिंग प्राइस है एसबीआई कार्ड्स में वो है 646 का। शर्मिला जी, क्या सजेशन होगा एसबीआई कार्ड्स में इनके लिए? इनके भाव से तो नीचे है। इम्पोर्टेंट ये है कि इनका जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म का है। रिजल्ट्स इसके आएंगे कल, पहली रिजल्ट्स होंगे ये लिस्टिंग के बाद, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और इनके लिए क्या सजेशन है? ऑल्सो वंस अगेन शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, ये लॉन्गर टर्म व्यू है। और जब आईपीओ भी आया था तब ये बिजनेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, गिवन दी एसबीआई नेम। और ये फ्यूचरिस्टिक सब बिजनेसेस है, और ये पहला लिस्टिंग है ऐसे स्पेस में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और वो क्रॉस सेल भी अपने प्रोडक्ट्स काफी कर सकेंगे, गिवन एसबीआई का नेटवर्क एक्सेट्रा। तो पॉजिटिव आउटलुक है। तो मेरे हिसाब से it's very, again as I said, it's not a short term view, लेकिन from a longer term perspective the stock is a hold। ठीक है, तो सजेशन यही है, लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड है, बने रहिए स्टॉक में। रजा ने सवाल भेजा है जमशेदपुर से व्हाट्सएप के जरिए। सवाल है इनका जेएसपीएल पर। 200 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 176 का। क्या करना चाहिए जेएसपीएल में शर्मिला? अगेन होराइजन मालूम नहीं है, बट क्या व्यू होगा? मेरे हिसाब से होल्ड है, बिकॉज आई थिंक 2-3 दिन पहले ही हमने सुना है कि कंपनी से कि उनके पिछले महीने के एक्सपोर्ट वगैरह बहुत अच्छे रहे थे। आई थिंक ओवरऑल मेटल स्पेस, अगर ये पूरा कोरोना का इंसिडेंट नहीं हुआ उसके पहले अगर हम देखें तो इस तरह से था कि अगर यूएस और चाइना के बीच चीजें सेटल हो जाती है तो सेक्टर काफी अंडर वैल्यूड था, और इसमें डिमांड की आगे चलकर बहुत एक्सपेक्टेशन थी।
So once again, I think longer term view, हमें horizon मालूम नहीं है investment horizon, but you need to keep a longer term view और मेरे हिसाब से इसमें बने रहे। ठीक है। राजीव रंजन ने एक हमें सवाल भेजा है और पटना से इनकी क्वेरी है। 3 स्टॉक्स इनके पास, एक ही ग्रुप के शर्मिला, वो है एचडीएफसी लिमिटेड इनके पास 1762 की बाइंग, एचडीएफसी बैंक 952 की बाइंग और एचडीएफसी लाइफ है 503 की बाइंग। तीनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा? आई थिंक बहुत अच्छे स्टॉक्स उन्होंने लेके रखे हैं और प्रॉबेबली उन्होंने एचडीएफसी का नाम सुनकर जो ब्रांड आज उन्होंने क्रिएट किया है उसको लेकर ही ध्यान में रखकर ही उन्होंने ये तीनों बिजनेसेस तीनों स्टॉक्स लिए होंगे। लेकिन अगर आप तीनों बिजनेसेस भी इंडिविजुअली देखें तो भी काफी अच्छे लगते हैं। यस, आई थिंक एचडीएफसी फॉर देयर मेन हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस शायद ये साल इतना अच्छा नहीं जाए, बट आई थिंक उनको जो एक लीडर को प्रीमियम मिलता है वो मिलते रहेगा, तो डेफिनेटली इसमें बने रहे। अगर बैंकिंग में एक नाम है जो मुझे अच्छा लग रहा है इस माहौल में तो वो एचडीएफसी बैंक है। एज आई सेड अर्लियर आल्सो, अगर आपको 900 के लेवल में मिले तो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट एडिंग एचडीएफसी बैंक। एंड कमिंग टू एचडीएफसी लाइफ, आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ये जो पूरी चीज हुई है, इससे लोगों को प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत महसूस हुई है। और एसबीआई लाइफ के हमने नतीजे देखे 1-2 दिन पहले, वो काफी ठीक ठाक थे। तो यही एक्सपेक्टेशन रहेगी एचडीएफसी लाइफ से। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट पॉजिटिव ऑन लाइफ इंश्योरेंस एज अ बिजनेस। और 3 स्टॉक्स मुझे उस स्पेस में पसंद है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू। तो मेरे हिसाब से तीनों में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ तीनों में बने रहे। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है तीनों ही स्टॉक्स पर। कमल प्रसाद अब हमारे साथ है फोन लाइन पर कोलकाता से। कमल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार मैम, एक्चुअली टाटा मोटर्स लॉन्ग टाइम बाइक 250 यूनिट्स है, एवरेज प्राइस है 225 और टीवीएस का है 409 एवरेज बाइंग प्राइस है 70 यूनिट्स। इसके लिए थोड़ा एडवाइस दीजिएगा। टाटा मोटर्स में भी नुकसान आपको काफी हो रहा है, 225 की आपकी बाइंग है, 50 रुपए तक फिसला ये मार्च में। शर्मिला जी क्या सजेशन होगा? टाटा मोटर्स 225 का परचेसिंग प्राइस है, टीवीएस मोटर्स में 409 का। सो आई थिंक दोनों मेरे लिए होल्ड है। टाटा मोटर्स रियली फॉर द रीजन कि मेरे हिसाब से ये सेलिंग प्राइस नहीं है और यहाँ से चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती है टाटा मोटर्स के लिए, गिवन द फैक्ट जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबली थिंग्स आर ओपनिंग अप। और थोड़े दिन पहले हमें ये भी डेटा मिला था कि फॉर जेएलआर चाइना के चाइना नंबर्स आर बिगिनिंग टू पिक अप। So because they are a globally placed company or they're dependent on China, US, Europe, etc. और यहाँ पर अगर the sort of economies start getting back to normal तो शायद टाटा मोटर्स के लिए वो अच्छा साबित हो सकता है and maybe the stock price can improve from current levels, इसलिए बने रहे। TVS Motors because I think कि once India में लॉकडाउन खुल जाता है there could be some pent up demand for two wheelers बिकॉज ये एक एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को खुद का ट्रांसपोर्ट पसंद होगा फॉर सम टाइम और थोड़ा पेंट अप डिमांड भी रहेगा गिवन दैट टू व्हीलर नंबर्स एज अ होल 1-1.5 साल से थोड़े म्यूटेड रहे हैं। सो आई थिंक एट करंट प्राइस टाटा मोटर्स इज वेरी बिग योर पार्ट इन टीवीएस मोटर्स काफी ठीक ठाक है, तो दोनों में बने रहे। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की ही सलाह है। ऑलरेडी नुकसान जो था वो सिनेरियो आप देख चुके हैं, फिलहाल आप बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। शर्मिला जोशी हमारे साथ बनी हुई है आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक सवाल हमें भेजा है अंकित पंडित ने। अंकित जी ने जो सवाल भेजा है वो जेएम फाइनेंशियल पे है। 100 स्टॉक्स इनके पास है, जो परचेसिंग प्राइस है वो 69 रुपीज का। अच्छी मजबूती लेकर इनफैक्ट ये स्टॉक आज बंद हुआ है। शर्मिला, इनके बाइंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाए बिकॉज आई थिंक वेरी ऑनेस्टली वंस अगेन इधर काफी कंसर्न्स है उनके लेंडिंग बुक वगैरह को लेकर सभी के, नॉट जस्ट जेएम फाइनेंशियल। तो आगे चलकर ये फिर से कंसर्न्स उभर के आ सकते हैं गिवन द करंट एनवायरनमेंट। तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाए। एग्जिट करने की सलाह है जेएम फाइनेंशियल से। एक सवाल में रविशंकर ने भेजा है फेसबुक पर, आईटीसी पर इनकी क्वेरी है। 500 शेयर्स इनके पास है, जो परचेसिंग प्राइस है 196 का है। क्या करना चाहिए? We are talking about ITC, right? ITC. Yeah. So I think यही डर है लोगों को कि जिस तरह से एडिशनल टैक्सेस लगाए गए अल्कोहल पर, उसी तरह के टैक्सेस सिगरेट पर भी आ सकते हैं।
टोबैको पर भी आ सकते हैं, तो उस वजह से लोग थोड़े नेगेटिव है। एंड ओवरऑल आईटीसी इन दिस लास्ट 7-8 मंथ्स उनके रिजल्ट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है। तो मेरी राय काफ़ी लंबे समय से एग्जिट की है, सो आई विल गो विद दैट एंड सेल की राय होगी। अजय काला ने एक सवाल भेजा है जयपुर से, वेदांता पर इनकी क्वेरी है। 1300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 101 के प्राइस पर। शर्मिला जी, वेदांता पर आपका कमेंट्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मेटल स्पेस में कुछ इन्वेस्टमेंट रखना ही है, आई वुड शिफ्ट इट आइदर टू हिंडाल्को और जेएसपीएल। मेरे हिसाब से वेदांता से निकल जाए। वेदांता से एग्जिट कीजिए, मेटल्स में रहना है तो हिंडाल्को में आप स्विच कर सकते हैं। संजय ने एक सवाल भेजा है, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए मारुति के 4880 के प्राइस पर। बताइए शर्मिला जी, मारुति पर क्या करें? इसमें आप बने रह सकते हैं बिकॉज आई थिंक बाइंग लेवल काफी अट्रैक्टिव है, और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आई थिंक थोड़ा बहुत पेंट अप बाइंग हम 4-व्हीलर स्पेस में भी देख सकते हैं, एंड परहैप्स मारुति कुड बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट गिवन द फैक्ट कि उनके काफी हर तरह के सेगमेंट में उनके मॉडल्स प्रेजेंट है, एंड दैट होल जो जिस तरह से नंबर्स रहे ये पूरे 1.5 साल व्हिच हैव बीन क्वाइट सॉर्ट ऑफ अ डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर ऑटोज, उसमें भी हम वंस लॉकडाउन ओपन एक 5-6 महीने में सुधार देख सकते हैं। सो आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर दिस इज अ गुड स्टॉक टू बी इन, तो मेरे हिसाब से बने रहे। ठीक है, होल्ड कर लीजिए लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। पराग सारंग ने एक सवाल भेजा है, वैंकीज पर 2000 शेयर्स है, 900 रुपए का परचेसिंग प्राइस है, प्रॉफिट्स में शर्मिला। ये आज तो इनफैक्ट स्टॉक ने अपर सर्किट भी टच किया था। प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें वैंकीज? ये कौन सा स्टॉक है? वैंकीज। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, बट वंस अगेन इधर कंसर्न्स रहेंगे बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। लेकिन ये थोड़ा नीश प्ले बन जाता है, दैट इज माय अदर कंसर्न। तो नीश प्लेस जो रहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बाकी एफएमसीजी प्लेस से टू sort of start people start buying niche plays only once उनकी एक जो बेसिक एफएमसीजी स्टॉक्स है उनमें बाइंग हो जाए, तो वो एक डर है। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक स्टॉक है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, ट्विटर पर एक सवाल आया है देव ज्योति का। 2 स्टॉक से शर्मिला इनके पास, एक तो BEML है, 100 स्टॉक से 614 का प्राइस है, थोड़े नुकसान में है ये। वहीं टाटा एलेक्सी जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है मिड कैप आईटी में, 840 इनका परचेसिंग प्राइस है 100 स्टॉक से। तो टाटा एलेक्सी और BEML दोनों में क्या सजेशन होगा? ठीक ठाक स्टॉक है, पर दोनों पे कंसर्न्स है। BEML पे ऑब्वियसली इट्स लाइक अ गवर्नमेंट रन कंपनी, तो इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का बिजनेस पिकअप होता है एक्सेट्रा, ऑर्डर बुक तो काफी ठीक ठाक है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। टाटा एलेक्सी वंस अगेन नीश आईटी प्ले है, तो और जिस तरह के सेक्टर्स को वो केटर करता है, वन प्रोमिनेंट सेक्टर वाज ऑटो, तो उसमें वेरी ऑनेस्टली बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं है आगे चलकर तो सेक्टर में, तो टाटा एलेक्सी पर उसका रिफ्लेक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ दैट वर्टिकल। बट ओवरऑल ठीक स्टॉक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप दोनों में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है इस स्टॉक पर। इसके अलावा अंकित शिवहर ने एक हमें सवाल भेजा है, बजाज फाइनेंस पर 50 शेयर्स है इनके पास, 2128 इनका परचेसिंग प्राइस है। शर्मिला जी, 2 क्वेश्चन होंगे इनफैक्ट बजाज फाइनेंस से जुड़े हुए। एक तो इनको क्या करना है, 2100 की इनकी बाइंग है। दूसरा ये कि बजाज फाइनेंस भले ही एनबीएफसी स्पेस कंसर्न्स के से जूझ रहा हो, लेकिन बजाज फाइनेंस एक क्वालिटी स्टॉक रहा है जिसने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर किसी को नया निवेश करना हो तो बजाज फाइनेंस में लेवल्स पर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए अभी? सो आई थिंक यस, आई एग्री कि काफी अच्छा स्टॉक है, और सो फार जिस तरह से आई थिंक मैनेजमेंट ने भी काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से काफी चीजें शेयर की है, एंड ऑब्वियसली देयर आर कंसर्न्स ऑन एनबीएफसी, वो तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन पैन आउट हो रहा है, तो इसको आपको शायद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जो शेयर्स आपके पास है उसमें आप बने रहे, बट टू ऐड न्यू वंस अगेन आई वुड वेट फॉर दैट दोस फॉल्स इन द मार्केट और इन द स्टॉक। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि चीजें खराब हो सकती है, खराब न्यूज फ्लो आ सकता है ये पूरे स्पेस के लिए, ये स्टॉक के लिए एक्सेट्रा। लेकिन आई थिंक इन द करंट एनवायरनमेंट उन्होंने और उसके पहले भी अगर आप देखें तो काफी ग्रैन्युलर बुक था, उनका अप्रोच भी काफी अच्छा था। वेदर दैट पेज देम ऑफ अगेन टाइम विल टेल। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग नहीं करे, लेकिन जो स्टॉक है उसमें बने रहे। ठीक है। महेश झा ने एक सवाल भेजा है हमें शर्मिला जी, और 4 स्टॉक्स हैं इनके पास।
ICICI बैंक 380, टाटा स्टील 290, SBI 189 और स्पाइसजेट 44। तो दो करके आप आंसर कर दीजिए। ICICI बैंक 380 का प्राइस है और टाटा स्टील 290। क्या सजेशन होगा पहले? ICICI बैंक और टाटा स्टील दोनों में बने रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में HDFC बैंक इज माय प्रेफर्ड स्टॉक, लेकिन ICICI बैंक भी गिवन द फैक्ट कि वो एक पूरा जो उनका जो पिछले 1-1.5 साल के जो उनके ट्रबल्स थे उनको पीछे छोड़ के अभी उनके नतीजे अच्छे आए थे पिछले 1-2 क्वार्टर में। उस चीज को ध्यान में रखकर आई थिंक यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन ICICI बैंक। टाटा स्टील का जहां सवाल है, उनके भी काफी ग्लोबल कंसर्न्स थे, लेकिन अगर हम देखें कि अगर चीजें अब यूरोप एक्सेट्रा में खुलने लगे तो इसका फायदा जरूर टाटा स्टील को भी होगा, तो इसमें भी बने रह सकते हैं। क्विकली स्पाइसजेट पर भी राय दे दीजिए। SBI पर तो इनफैक्ट आपने पहले शो के शुरुआत में बताया था कि होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्पाइसजेट 44 की बाइंग है। स्पाइसजेट में से मेरे हिसाब से निकल जाए, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको परफॉर्म करने में काफी टाइम जाएगा, बिकॉज द वे थिंग्स आर। तो मेरे हिसाब से आप इसमें से निकलकर कोई और सेक्टर में आपका निवेश शिफ्ट करें। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट FMCG प्लेज लाइक डाबर और HCL टेक, और काफी स्टॉक्स की चर्चा हुई है, तो इस तरह के स्टॉक्स में रहे तो ज्यादा प्रिफर्ड होगा। ठीक है, तो ICICI बैंक, टाटा स्टील, SBI तीनों को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्पाइसजेट से एग्जिट कीजिए, यही सजेशन है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया शर्मिला जी आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।